पड़ेगा ललुआ के, एक वोट नहीं पड़ेगा मोदिया के। सरकार होनी चाहिए आपकी बार बिहार में। तेज प्रताप। तेज प्रताप की पार्टी आना चाहिए। जनसुराज अकेला है। पहले दिल्ली में केजरीवाल, दूसरा ये जनसुराज का पता नहीं है, हमारे से पूछ लो। गाली देके भगा रहा था और वही आरजेडी या कांग्रेस स्टालिन को बुला करके पूजा कर रहा है। देखिए भैया, बिहार में विधानसभा का आगामी चुनाव है। चुनाव की हर पार्टी, हर दल अपना अपना तरीका से तैयारी कर रहा है। कोई अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग ला रहा है, लेकिन सब बोल रहा है कि मैं आऊंगा तो विकास करूंगा। लेकिन क्या वाकई में जनता विकास का आनंद ले पाती है या जनता तक विकास पहुंचता है? हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और एक बार देख लीजिए बेरोजगारी का हाल। बता दें, यहाँ पे रोजगार की बात हो या पलायन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्थिति कैसी है आपको मैं बताएंगे और पब्लिक से स्थिति जानेंगे। भैया स्वागत है आपको भारतीय खबर में। क्या नाम पड़ेगा? ये मेरा नाम मिथिलेश कुमार। भैया बिहार में विधानसभा का चुनाव है, किसको चेहरा देख रहे हैं आपकी बार सीएम का? चेहरे की जो बात है, सबसे बड़ी बात है मैनिफेस्टो लोग जारी करना चाहिए जी। कि हम उसका एक मैनिफेस्टो जारी करें। हम इस स्थिति तक पलायन को रोकेंगे। शिक्षा की बात हो, पलायन की बात हो, जैसे बिहार का युवा लगभग आप देखते होंगे बाहर कमाने जाना पड़ता है। 18,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, यदि उस पर तो अमल लाया जाए और अस्थायी रोजगार की बात की जाए तो पलायन को रोका जा सकता है। ऐसा किसको आप देख रहे हैं कि ये अगर सीएम बनते हैं तो ऐसा जो बाहर आप पलायन की बात कर रहे हैं वो रुक जाएगा? अभी तक तो हमें लगता है कि कोई मैनिफेस्टो जारी ही नहीं किया है कि हम इतने कंपनियां स्थापित करेंगे, इतने निवेश यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। अभी तक तो उनको जारी करना चाहिए, जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं, मतलब चाहे उनको जनसुराज हो, हाँ। चाहे आरजेडी हो, चाहे एनडीए का गठबंधन नीतीश चाचा हो, चाहे जो हो। अच्छा, जैसे कि अब नीतीश चाचा हो गए, चाहे तेजस्वी भैया हो गए, ये बोलते हैं कि हम तो आएंगे तो रोजगार जैसे दिए हैं हम रोजगार देंगे। देखिए, हमेशा जब चुनाव होता है तो सब लोग बड़े बड़े वादे करके जाते हैं जी। बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। उसके बाद फिर वही सरकार 5 साल बाद उसी को फिर कहेगी कि हम आपका विकास करेंगे। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमें लगता है सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन नहीं होने से सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हर 5 साल। आपकी बार किसको परिवर्तन कर रहे हैं आप? परिवर्तन जो बढ़िया लड़ेगा, जो बढ़िया मैनिफेस्टो लाएगा, सरकार उसी की बननी चाहिए। जो बढ़िया लाएगा उसकी, मतलब जो बढ़िया है उसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। जो बढ़िया जैसे मैनिफेस्टो अपना लाए और एक इस हिसाब से अपना जारी करे वो कि हम कार्य सारणी को जारी करेंगे। इतने दिनों में इतना हम काम करें। और उसके बाद अस्थाई निवेश जो बाहर जाना पड़ता है कमाने, दिल्ली में बिहार का युवा लगभग 18,000 15,000 की नौकरी जाके करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा दूर करने के लिए अस्थाई रोजगार की बात हो। जो अस्थाई रोजगार की बात करेगा राज्य वही करेगा। अभी 18-19 साल के लड़के की बात है, भैया 20-22 साल के हैं, मेरे से 1-2 साल बड़े हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबूजर। कहाँ जा रहे हैं अभी? कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं खगड़िया से। खगड़िया से कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मुंबई। मुंबई काम करने के लिए। अब बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप मुंबई जा रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है? घर को छोड़ के मुंबई जा रहे हैं और किस सरकार से क्या कहिएगा कि प्लान आप लोगों का हो रहा है यहाँ से बिहार से? जी, क्या बोलिएगा आपकी बार किसको चेहरा देखते हैं मुख्यमंत्री का कि जो प्लान रोकते हैं आप लोग को बाहर जाना ना पड़े, यहीं पे अपने राज्य अपने गाँव? सरकार, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी को? हाँ, अब क्यों तेजस्वी को? उम्मीद है वो तो बोल रहे हैं लोग कि तेजस्वी सरकार 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ही नहीं है। कहाँ बने हैं तेजस्वी? सुनो ना, पहले तेजस्वी सरकार 5 लाख नौकरी दिया, मुख्यमंत्री नहीं बना, डिप्टी सीएम है ना। और डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार 17 साल में क्यों नहीं नौकरी दिया? अच्छा, 17 साल था ना जी। मतलब अब की बार तेजस्वी आएंगे तो ऐसा? 17 साल था ना नीतीश कुमार। 17 साल में 1.5 लाख नौकरी दिया, नहीं दिया। जब गठबंधन सरकार हुआ तो तेजस्वी पहले कह दिया कि हम जब आपके साथ सटेंगे तो हम नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार बोला कि अपना बाप के घर से पैसा लाएगा, यह सब अच्छी है, नहीं होगा। तो नीतीश कुमार अपना ही तेजस्वी यादव अपना सट के नौकरी 5 लाख नौकरी दिया। जात पूछ के तो नौकरी नहीं दिया, सबको नौकरी दिया। तो तेजस्वी को आना चाहिए इस बार आना चाहिए। बिहार में तेजस्वी सरकार आएगा, संविधान बचेगा। मतलब तेजस्वी सरकार आएंगे तो मतलब क्या भैया सहमत है? किसकी सरकार होनी चाहिए आपकी बार बिहार में? तेज प्रताप।
तेज प्रताप की। हाँ। वो तो तेजस्वी से अलग हो गया ना। अर्थ अलग हो गया तो लालवे जी के ना है। लालू ने क्या मतलब यहाँ पे लालू जी के बेटे हो जाने से राज्य मिल जाएगा। बढ़िया कैंडिडेट रहिएगा। है कि नहीं? है अब है कि नहीं? हम सरकार के अपनी सरकार आएगा तेजस्वी है। आबड़ी मोदी का जानते हैं भंडाफोड़ हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर का दीच। हाँ वोट चोर वोट का चोरी करते हैं नहीं करता है। एनडीए गठबंधन। नहीं देखे बिहार में कितना फेंका हुआ है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड फेंका हुआ है, नहीं देखे आप। अच्छा चाचा, आप सहमत हैं इस बात से? किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? तेजस्वी सरकार हो रही। नीतीश कुमार बिहार में 10 साल बढ़िया चलाया और 10 साल के बाद इसका पलड़ा जो डगमगा गया। सबसे पहला बात देखिए एक भैया है बाहर प्रताप, सुनिए ये भैया तेज प्रताप को चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री तेज प्रताप को। हाँ। क्या क्यों तेज पट्टा प्रताप? सिटी से आए हैं। तेज प्रताप के नेता चाहते हैं। तेज प्रताप तो नेता है ही महाराज। बिहार के मुख्यमंत्री तेज प्रताप को चाहते हैं। तेजस्वी उनके भाई है, उनको क्यों नहीं चाह रहे? है। ओका 12 है, पहले 12 के हक होता है। मतलब ये राजतंत्र थोड़ी है कि लालू यादव के बाद बड़े बेटे के बाद छोटे बेटा, ऐसे थोड़ी चलेगा। बिहार में लोकतंत्र बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बेरोजगार हो गया एकदम बेरोजगार। सुने पहले यहाँ वोट लेता है मोदी जी और गुजरात में कंपनी खोलता है। आज क्या बोला कि हम आए हैं खगड़िया से और हमको बम्बई जाना है। अपना घर छोड़ के बम्बई जा रहा है कमाने के लिए। कि वहाँ पर बिहारी के माई बहन का गाड़ी दे के मार के भगा देता है, तो बिहारी का माई बहन का अपमान नहीं हुआ। अब मोदी का गाड़ी एक टायर पंक्चर बनाने वाला दिया तो उसको आरोप लगा दिया तेजस्वी पर और राहुल गांधी पर। हैं? हमरे माँ को आप सोनिया गांधी के गाड़ी दिए। जी सोनिया गांधी के गाड़ी दिए। राबड़ी देवी के विधानसभा में तू ताक किए नीतीश कुमार, वो महिला का इज्जत। अंकल जी आपका दर्द एकदम बिल्कुल जायज है, लेकिन ये प्रवक्ता का मंच नहीं है। यहाँ पे बात है रोजी रोजगार और सीएम का चेहरा। रोजगार अभी बोला ना जी तेजस्वी को? नहीं हाँ। कि अभी हम खगड़िया से आए हैं, आप मुंबई जा मुंबई जा रहे हैं। काहे जा रहे हैं? आज हमारा यहाँ कंपनी खुलेगा तो हम यहाँ कमाएंगे, घर में जाएंगे। बगल में घर है, बगल में ट्रेन है, ट्रेन से घर। अच्छा भैया, आपकी बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे? तेजस्वी को। क्यों तेजस्वी को भैया? सरकार आएगा रोजगार देगा। रोजगार देगा। अच्छा आप किसको चाह रहे हैं अंकल जी? तेजस्वी को। तेजस्वी को। क्या बोल रहे हैं अंकल जी आपके बारे में? मेरा मानना है जनसुराज पार्टी आना चाहिए। जनसुराज। देखिए एक जनसुराज भैया, क्यों भैया जनसुराज? यहाँ से बहुत लोग पलायन को रोकना चाहिए। बहुत लोग मतलब पलायन का मुद्दा पहले जनसुराज होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है, बेरोजगारी के कारण है। ट्रेन मतलब इस बार चलाने से कुछ नहीं हो जाएगा। बुलेट ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन चलाने से क्या हो जाएगा? सही बात। हम लोग को सब लोग बच्चे लोग जो है कि जाते हैं सब मतलब बोरे में बस करके मजदूरी करने के लिए बाहर में। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो मतलब अब की बार परिवर्तन का मूड, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। 110% बदलाव चाहिए। जनसुराज चाहिए एकदम प्रशांत किशोर को चाहिए। मतलब प्रशांत किशोर से उम्मीद है। अगर मान लिया जाए कि वो काम नहीं करेंगे, फिर कटवा नेता है। मान लिया कि काम नहीं होगा तो फिर प्रशांत किशोर के पास को विधायक अरे महाराज अभी नया पार्टी बना है, कहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ है। क्या बनाइएगा ना के पूरा दौरे नहीं किया है, तब क्या जानते हैं। अब कोई भी पार्टी 15 साल 20 साल राज करेगा तो यही होगा। बिहार के विषय बदहाली का हाल है। हाँ बोला कि हमको 20 महीना काम नहीं करेंगे 5 साल में चेंज कर देंगे। हमको दीजिए। हाँ तो यही बात है, अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल में चेंज कर देंगे। बाहर में क्या होती है, केरल तमिलनाडु में क्या होती है, विकास होने का यही का कारण है। बिल्कुल काम नहीं करते हैं, 5 साल में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। अब 15 साल 20 साल कोई राज करेगा तो बदहाली होना ही होना है। आज 71,000 करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ, 900 करोड़ रुपया लालू यादव घोटाला किया तो 6 साल जेल खटा। जी जी। 71,000 करोड़ घोटाला किया पूरा भाजपा से लेके जदयू। फिर क्यों उसको सरकार को ला रहा है जिसकी पार्टी ने 900 करोड़ लूटा है, 71 करोड़ लूटा है? कौन लाएगा जी? ऐसा ना बात बतिया, कोई अब जीवन में लाए वाला है नहीं लाएगा। केंद्र से भी भगाए तो परिवर्तन कर रहे हैं ना इस बार, तेजस्वी को ला। हम कट्टर हैं, कट्टर हम
आरजेडी के हम कट्टर है एकदम। देखिए ये आरजेडी के कट्टर है, लेकिन कोई भैया बोल रहे हैं कि जब तक मरते दम तक आरजेडी के वोट देंगे। देखिए आरजेडी के हैं, जनसुराज के भी हैं, बीजेपी वाला कोई नहीं दिख रहा है अभी। कोई नहीं। आज किनको चाहते हैं? आरजेडी। आरजेडी जी सर। क्यों आरजेडी? अरे हमारा आरजेडी पसंद है। हमारा आरजेडी मतलब नहीं नहीं, देखिए देखिए एक मिनट, देखिए भैया आप सबको से बता रहा हूँ, बिहार की जनता वोट किस पर देती है? ब्रांड है ना, ब्रांड है जी, ब्रांड है ना, उसी तेजस्वी ब्रांड है। तो अब नया में हमरा चाहिए तेज प्रताप बोल रहे तो थे। हमरा नया में चाहिए तेज प्रताप। तेज प्रताप चाहिए। हाँ, नया में हमरा चाहिए तेज प्रताप। बताइए। तेजस्वी यादव आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दादा परदादा उनको ही दिए है। ये राजतंत्र नहीं है गुरुजी, लोकतंत्र है। दादा परदादा है ना, आहिर नहीं रहेगा ना तो धरती न चलेगा। 18% है ना, यादव है ना, तो यादव के सबसे ज्यादा सेना है। इसीलिए ना आपका स्थिति ये है, 18% महाराज जाति के नाम पर वोट दीजिएगा, नौकरी दीजिएगा। तो मेरा से सुनिए, मेरा से स्थिति केकरा बनिया है जो बताइए इतना में। यही तो बोल रहे हैं। तो मेरा से स्थिति केकरा बनिया है, कोई के लाइए सामने खड़ा करिए। पटना एलटीटी आ गई, अब चल रहे कमाने भैया, 15-12 हजार की नौकरी मिलेगी। बताइए, काम की बात है, दुख हो रहा है युवाओं को, लेकिन यहाँ पे भी लोग अभी भी अपना कोई मत रख रहे हैं। नीतीश चाचा जी 17 साल से रह चुके हैं नीतीश चाचा जी, अब की बात लेकिन पलायन रुका नहीं। तो पलायन रोकने का एक मैनिफेस्टो लाइए भाई किसी क्या तरीके बोले से। कि खगड़िया ये बात भैया आप देखिए, भैया इधर आइए, पॉइंट ऑफ व्यू बात बोल रहे हैं। देखिए हकीकत है, किसी को बुरा लगे ना लगे, सभी पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए, उसके बाद जनता को सोच कर वोट दीजिए। नहीं तो आप लोगों का स्थिति जो अभी बैग में 20 किलो का बैग लेकर जाइएगा मुंबई। मैनिफेस्टो अपना जारी करे भाई। एक साल का था, वोट पड़ेगा ललुआ के, एक वोट नहीं पड़ेगा मोदिया के। सुन लीजिए, पहले से कौन सा प्लान रुका था मतलब? अरे मान लीजिए पहले से जो गलती आती रही है कि उसको चेंज करिएगा ना, सुधारिएगा ना गलती। एक बात बताइए, पहले भी तो चेंज होना आप तो अब चेंज नहीं ना किए हैं सरकार, आप क्यों नहीं किए हैं? कहाँ किए हैं बताइए? कैसे नहीं हुआ है? किसको किए हैं बताइए? आप किनको वोट देते थे? हम तो मोदी जी को देते हैं। मोदी जी को देते हैं। अभी इलेक्शन सामने है, नहीं किए हैं तो चेंज कर दीजिए। काली करेंगे, जो है ठीक है, तो जो है तब ठीक है, तो जाइए कमाइए बाहर। तब काली इंजीनियर है भैया, अभी आ रहे हैं ड्यूटी से। बताइए, भैया बोल रहे हैं, अभी साइट से आ रहे हैं, बताइए। तो भैया बोल रहे हैं कि प्लान हो रहा है नीतीश सरकार। भैया सबका अपना अपना एक आदमी से बेरोजगारी बेरोजगारी दूर नहीं ना होगा। इतना अच्छा एक करिएगा ना, दूर नहीं होगा ना। हर आदमी हर आदमी को भी चाहिए, सबको चाहिए ना रोजगार। जिस हिसाब से आप एजुकेशन लीजिएगा, इंजीनियर से सबको पूरे बिहार को चल जाएगा फोरन पसंद। जरूरी नहीं है। जिस से बताइए पूरा युवा आपके सामने भैया 5 लड़के बोले कि हम जा रहे हैं कमाने। एक बात बताइए, जिस हिसाब से एजुकेशन लीजिएगा उसी हिसाब से आप जो है ना, उसी हिसाब से लाइन कौन रोकेगा? प्लान जनसूरज रोकेगा। जनसूरज किसका पार्टी है? बीजेपी का है। जनसुराज बीजेपी का है। देखिए खेला है। पहले दिल्ली में केजरीवाल, दूसरा ये जनसुराज का पता नहीं है, हमारे से पूछ लीजिए। वो सबसे बड़ा मूर्ख बना रहा है। लेकिन जनसुराज तो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता का पोल खोल रही है। अरे वही किसके कारण? वही स्टालिन के पास बैठकर हिंदू का कितना विरोध किया था, हिंदी पर विरोध किया था। वो जनसुराज तो एक खाता नहीं खुलेगा, आएगा तो नीतीश और बीजेपी। नीतीश गारंटी लिख रहा है, चिंगारी लगा रहा है वही आएगा तो बीजेपी और नीतीश बाबू। चलिए बीजेपी वालों की कमी थी, बीजेपी भी आ गया। चलिए बीजेपी वालों की कमी थी, फिर से आ गया ना। अगर आपको फिर से वही वाला राज लाना है ना, गुंडा वाला, जंगनी भैया जाते जाते निकल जाता था, वही आएगा। अगर लाइएगा तब आएगा। नहीं चाहते हैं, वही स्टालिन बिहारी को गाली देके भगाता था, और वही आरजेडी या कांग्रेस स्टालिन को बुला करके पूजा कर रहा है। इसलिए हम लोग बीजेपी और नीतीश को चाहते हैं। बीजेपी एजुकेटेड क्या बिहार, एक बात बताइए, बिहार कितना खंडर रास्ता, आज कहाँ से कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, ये पटना है, पटना की जनता अपना अपना मत रखी, अपना अपना विचार रखी, और इस बार तो इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा कि कौन इस पर बिहार का सरताज उनके सर चढ़ता है। चलिए आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रासन के साथ। जय हिंद।